हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भैया तुम्हारे देव भैया आ चुके हैं बायोलॉजी का एक और वन शॉट लेकर के, एक और चैप्टर का। और कौन से चैप्टर का? कौन से चैप्टर का बेटा? जिस चैप्टर का तुमको रहता है बड़ी बेसब्री से इंतजार है वो चैप्टर का वन शॉट लेकर के आ चुके हैं। कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर का वन शॉट लेकर के आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी सारी बातें तुमको बताएंगे। मेरे तुम्हारा देवू भैया हूं, तुम मुझे देवज्ञानी सर, देव सर भी बुला सकते हो, बड़े ही मजे से बात। ठीक है, लेकिन जो भी बुलाओगे कैसे बुलाओगे? प्रेम से। ठीक है भाई, चल भाई स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर का क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का वन शॉट रहने वाला है बाय और बिलव्ड देवज्ञानी सर। तुम मुझे प्यार से क्या बुलाते हो? देवू भैया बुलाते हो। ठीक है भाई, ओके। चल भाई आजा। सर आपकी शादी कब हो गई जो आपको बच्चा पैदा हो गया? सर सर बड़ा छुपा रुस्तम निकले सर आप तो। अरे भाई एआई जनरेशन भाई, एआई का जमाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा आखिर पैदा कैसे हुआ? ये शुरू में क्या था? एक सेल था, एक सेल से पूरा का पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, ह्यूमन बन गया। कैसे बन गया ये सारी बातचीत अपन जानेंगे कि जब पहला सिर्फ एक सेल था तो वो इसकी कौन सी स्टेज थी, वहां तक ये बना कैसे, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो भी अपने पास पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कॉलम ऑल्सो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स के अंदर हमारे पास होती है उसके अपने पास दो टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो जाता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जैसे नाम में है एसेक्सुअल, ए आ रहा है यानी कि एक, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है हमारे पास। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। इसके अंदर कोई सा भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। फ्यूजन यानी कि मिलना, गैमेट्स का मिलना नहीं होता, क्योंकि भाई गैमेट्स ही नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग, उनका भाई फ्यूजन होना आवश्यक है। ठीक है भाई, और यहां पर हमारे पास एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है। जैसे तुम बॉलीवुड फिल्म देखते हो, जब पहले वाली जो बॉलीवुड फिल्में होती थी, जैसे जवान फिल्म अगर तुम में से किसी ने देखी हो भाई, शाहरुख भाई साहब की, तो उसके अंदर क्या था, शाहरुख भाई साहब एकदम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग थे किसके? अपने पापा के, है ना भाई। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता ना। तो तू भी अपने पापा का बेटा, तुम भी हो अपने पापा के बच्चे, मैं भी हूं अपने पापा का बच्चा, लेकिन हम एग्जैक्टली अपने पापा ऐसे नहीं दिखते ना। तो ऐसा होता है क्योंकि हम क्या है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुए हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी बच्चे पैदा होते हैं जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या होते हैं? एकदम आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है भाई, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो वेरिएशन कुछ ना कुछ शो करते हैं। और जो अपने पास एसेक्सुअल में आइडेंटिकल होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। सर क्लोन तो जोकर को नहीं बोलते, अरे बेटा वो क्लाउन होता है, ये क्लोन है। क्लोन यानी एकदम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं भाई टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर अपने पास पांच टाइप्स आते हैं। पहला टाइप अपने पास क्या रहता है? फिजन का रहता है। सबसे पहली बात, फिजन का मतलब मेरे पास क्या है? फिजन का मतलब है मेरे पास टूटना। टूटा हुआ साज हूं मैं। ठीक है, टूटा हुआ साज नहीं है, तो टूटा हुआ दिल है तेरा। ठीक है भाई, तो टूटने की अगर हम बात करें तो टूटना माने फिजन। तो फिजन के अंदर अपने पास क्या होता है? फिजन के अंदर जो पेरेंट होता है, अपने पास जो पेरेंट सेल होता है, वो अपनी कुर्बानी दे देता है। क्या देता है? अपनी कुर्बानी दे देता है, खुद को बांट देता है, खुद को तोड़ देता है और अपने दो बच्चे पैदा कर देता है। खुद वो रप्चर हो गया, खुद वो खत्म हो गया, लेकिन खुद मरते मरते वो दो बच्चे पैदा करके चले जाता है। ठीक है, ये होता है अपने पास बाइनरी फिजन, जिसके अंदर दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर में पढ़ते हो, उसके अंदर क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, दो नंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो बाइनरी का मतलब ही होता है अपने पास दो। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब भी अपने पास यही है कि अपने पास जो पेरेंट सेल होगा खुद को डिवाइड कर देगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। दो टुकड़ों में, कितने में? दो टुकड़ों में, है ना। ये तो चार हो गए, दो में। ठीक है भाई, तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, दो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिजन अपने पास एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि स्प्लिट हो जाता है दो इक्वल डॉटर सेल्स में। दो इक्वल डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, ईच ऑफ विच बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो एक पार्ट जो होगा, एक जो डॉटर सेल होगा, वो डॉटर सेल जैसी बड़ा हो जाएगा, तो वो डॉटर हमेशा नहीं रहेगी, वो अपने आप ही बड़े एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। इसके अपने पास एग्जांपल्स अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो अमीबा जैसे क्या करता है? मदर अमीबा ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस,
ये न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा, सूडोपोडिया आर पुल्ड इन। सूडोपोडिया क्या होते हैं, आसपास की चीजें जो होती हैं वो पुल्ड इन अंदर खींच ली जाती हैं, और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस अपने पास डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। देख ले, स्टार्ट हो रहा है डिवाइड होना। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियाई बन गए, तो अब क्या करेंगे वो न्यूक्लियस, क्या कहेंगे, आसपास के जो अपने पास और पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म है, उनको भी कहेंगे चलो भाई तुम भी डिवाइड हो जाओ। तो धीरे धीरे करके दोनों के दोनों जो अपने अपने पास एक अमीबा था वो दो डॉटर अमीबे में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके उसने अपनी कुर्बानी दे दी इस अकेले ने, और मदर ने अपनी कुर्बानी दे दी, मदर अमीबा ने, और उसने दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है भाई, ये अपने पास होता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माने एक ही सेल है, वो एक सेल ही काफी है, वन मैन आर्मी है, एक सेल की बदौलत ही पूरा ऑर्गेनिज्म जिंदा है। ठीक है भाई, हाउ इट हैपेंस, होता कैसे, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, पेरेंट और पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो में, जो साइटोप्लाज्म होता है फिर वो भी डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ईच डॉटर सेल जो होता है वो ग्रो कर जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लेना होता है, बैक्टीरिया होता है। ओके, अब अपने पास मल्टीपल फिजन नाम की भी एक चीज होती है। जैसे बाइनरी फिजन में दो में कन्वर्ट हुआ, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, दो से ज्यादा में हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास मल्टीपल फिजन कहलाता है। जब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स अपने पास बन जाते हैं सिर्फ एक सेल से, तो वो मल्टीपल फिजन का टाइप होता है। ओके, तो मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली ऑल एट वंस। एक साथ बहुत सारों में डिवाइड हो जाएगा, दो से ज्यादा में बेसिकली। ठीक है, मोर देन टू, क्योंकि जब टू के अंदर होगा तो वो बाइनरी हो गया ना, मोर देन टू में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इट यूजुअली अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, स्पेशली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कि खाना हमारे पास कम है, लैक ऑफ फूड है, वाटर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, खराब टेम्परेचर है, तो तब क्या होगा, वो क्या कहेगा ऑर्गेनिज्म कि मैं अकेला तो बहुत ज्यादा खाना खाता हूं, एक काम करता हूं, मैं छोटे छोटों में बट जाता हूं, वो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, है ना, तो काम बन जाएगा। तो इसलिए वो खुद को बांट देता है, कुर्बानी दे देता है खुद की। ठीक है, ऐसा होता है। होता कैसे है, न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डिवाइड हो जाता है रिपीटेडली टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ईच न्यूक्लियस क्या करता है, देन गेट्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इट, अपने आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म घेर लेता है। और फिर फाइनली क्या होता है, जो पेरेंट सेल हमारे पास होता है वो स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स में। दीज डॉटर सेल्स, ये जो छोटे छोटे डॉटर सेल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जब कंडीशंस बिकम फेवरेबल अगेन। वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं जब कंडीशंस वापस फेवरेबल बन जाती हैं। ओके जी, दूसरा टाइप हमारे पास क्या आता है, अच्छा फिजन अभी रहता है, ओके फिजन है। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जो ऑर्गेनिज्म अपने पास ऐसा करते हैं वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो होता है अपने पास मलेरियल पैरासाइट, वो अपने पास मल्टीपल फिजन करता है, रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन इन ह्यूमन लिवर में, ह्यूमन लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स में जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरियल पैरासाइट जिससे मलेरिया होता है अपने पास, वो यही करता है। इसी तरीके से वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, फिजन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है, अपने और ज्यादा सेल्स ऐसे बना देता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरा फैल जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अ सिंगल प्लाज्मोडियम, एक अकेला सिंगल प्लाज्मोडियम कैन फॉर्म हंड्रेड्स ऑफ डॉटर सेल्स इन वन गो, एक बार में हंड्रेड्स ऑफ डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, वेयर इट इज फाउंड, इट इज मोस्टली इन प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम में एंड स्पोरोजोन्स में। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे बडिंग की। अब बडिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस बनाया था, बडी तुम्हें क्या पता है ना, बडी क्या होते हैं, बडी होता है भाई दोस्त। ठीक है, तो बडिंग क्या करता है, बडिंग बड़ा ही एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म बड़ा अकेला अकेला फील करता है, तनहा है, मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन, तो ये तनहा है, इसको चाहिए एक बडी। ये क्या करता है, चलो मैं खुद ही अपना बडी पैदा कर देता हूँ, ये अपने ऊपर एक बडी उगा लेता है, लेकिन वो बडी इसका फायदा उठाता है। वो बडी क्या करता है, इससे इसका खाना चुराता है, इससे इसका खाना लेता है, इससे इसका पानी लेता है। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, बडी यही करेगा, इसी से खाना लेगा, इसी से पानी लेगा, और वक्त आने पर जब इंडिपेंडेंट बन जाएगा तब इसको लात मार देगा और इससे अलग हो जाएगा। लेकिन ये फिजन से अलग कैसे, ये फिजन से अलग इसलिए कि फिजन में वो जो अपने पास ऑर्गेनिज्म था वो खुद की कुर्बानी देता है। यहाँ पे कोई कुर्बानी नहीं हो रही है, यहाँ पर वो अपने ऊपर ही एक अपने पास ऑर्गेनिज्म उगाएगा, बर्ड उगाएगा, और वो बर्ड अपने पास अलग हो जाएगा, तो वो तो जिंदा रहा लेकिन साथ ही साथ एक और पैदा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता है। तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ, एक स्मॉल आउटग्रोथ, फुंसी जैसी एक छोटी सी हो जाएगी जिसको अपन बर्ड कहते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट। ठीक है भाई, ऐसा होता है। द बर्ड ग्रोज, बर्ड ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड इवेंचुअली डिटैच हो जाती है टू लिव इंडिपेंडेंटली, अकेले रहने के लिए
डिटैच हो जाती है फिर बाद में। ओके, एग्जांपल्स क्या है इसका? एग्जांपल है हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया। यहां पर जो फोटो है अपने पास वो हाइड्रा की है। हाइड्रा क्या करता है? छोटी सी फुंसी अपने ऊपर उगा लेता है जिसको अपन बड कहते हैं। वो डेवलप हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करके डेवलप हो रही है बड अपने पास, पूरी की पूरी मैच्योर हो गई बड। तो वो क्या कहेगी? अब तो मैं बहुत भारी हो गई हूँ, तेरे ऊपर फालतू बोझ बनूंगी, एक काम करती हूँ डिटैच हो जाती हूँ, इंडिपेंडेंटली रहूंगी अब मैं। तो इंडिपेंडेंटली वो बड खुद को डिटैच कर लेती है एंड एक और नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है भाई, ऐसा हो जाता है। होता कैसे है? अ स्मॉल बर्ड फॉर्म्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट। देख लिया अपन ने जैसा उसके अंदर डायग्राम में, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट, न्यूक्लियस भी फिर हाइड्रा का डिवाइड हो जाएगा और छोटा सा उस बर्ड के अंदर जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या होगा? द बर्ड ग्रोज इन साइज, साइज में बड़ी हो जाएगी, डेवलपिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स, अपने बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगी, हाइड्रे के हाइफे बना लेगी। ठीक है, वंस फुल्ली ग्रोन, जब पूरी ग्रो हो जाएगी, इट डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट में रिमेन अटैच फॉर्मिंग अ कॉलोनी। कई बार क्या होगा कि एक जुड़ी हुई है, फिर एक और बर्ड आ गई, एक और जुड़ गई, उसके ऊपर भी बर्ड आ गई, एक और जुड़ गई, तो पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कॉलोनी बन जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अलग केसेस होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ऐसा केस होता है। ठीक है, जब उस बर्ड को फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिली अटैच डिटैच होने की, उसको मौका ही नहीं मिला डिटैच होने का, तो वो पड़ी रह गई। लेकिन अपने पास हाइड्रा ने क्या बोला? मेरे को एक और दोस्त चाहिए। अब वो एक और बर्ड उगा लेगा, फिर वो कहेगा और दोस्त, और दोस्त, और दोस्त, और दोस्त। तो भाई वो अपने पास क्या करेगा? पूरी एक कॉलोनी बना लेगा। वो उसके ऊपर तो उसका ध्यान जा नहीं रहा कि अनफेवरेबल कंडीशन है भाई साहब, खाना सब में बट रहा है, वो डिटैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो और बनाता जाएगा तो पूरी कॉलोनी बन जाएगी बर्ड्स की। ओके, ठीक है। फिर एक प्रोसेस आता है अपने पास रीजनरेशन का। रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है? काट डालो, ऑर्गेनिज्म खुद को काट डालता है और कटे हुए पीसेस में से, एक एक फ्रेगमेंट में से, एक एक पीस में से क्या करता है? पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया हमारे पास जो एग्जांपल होता है वो होता है प्लेनेरिया, जिसको अपन फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रीग्रोज अ लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट। अपना जो डैमेज्ड बॉडी पार्ट होता है या गुम हुआ हुआ बॉडी पार्ट होता है उसको रीग्रो कर लेता है। ठीक है, रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में क्या होता है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भी ग्रो कर जाता है सिर्फ एक पार्ट से, सिर्फ एक पार्ट से। ये स्टारफिश के अंदर भी होता है अपने पास। ठीक है, इन सर्टेन सिंपल एनिमल्स, कुछ सिंपल एनिमल्स में ईच पार्ट हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? प्लेनेरिया है, फ्लैटफॉर्म, स्टारफिश है, हाइड्रा के अंदर ये भी होता है। हाइड्रा के अंदर अपने पास रीजनरेशन भी होता है और पीछे अपन ने बडिंग पढ़ा, बडिंग भी होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रा का मेन कौन सा है? मेन वाला कौन सा है अपने पास? हाइड्रा का बडिंग है। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्पॉन्जिस के अंदर भी ये होता है। नॉट ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स रीजनरेट नहीं कर सकते कंप्लीटली। हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस का अगर हाथ कट जाए तो वो हाथ अपने आप रीग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमंस कैन रीजनरेट ओनली सर्टेन टिश्यूज। वो अपने कुछ टिश्यूज वगैरह अगर डैमेज हो जाते हैं तो वो खाना वाना डाइट अच्छी लेकर के उन टिश्यूज को रिबिल्ड कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। अगर तू आकर के मेरा हाथ काट दे, सर रीजनरेशन आपने पढ़ाई थी ना, ये लो आपका हाथ काट दिया मैंने, अब करो इसको रीजनरेट। बड़ी बायोलॉजी पढ़ाते हो हमें, है ना? तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हाथ में रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानियो बेटा। ठीक है, तो अपने पास कैपेबिलिटी होती है सिर्फ कुछ टिश्यूज को, कुछ मसल्स को रीजनरेट करने की। पूरा पूरा अपन अपना बॉडी पार्ट रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो लिवर होता है हमारे पास, लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? हम एक छोटा सा लिवर का पीस ले लेते हैं किसी अपने डोनर से, वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो लिवर के पास कैपेबिलिटी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जैसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, इनके साथ प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करना कि हम काट लेते हैं रीजनरेट तो हो ही जाएगा, ये मत करना। ओके, ठीक है, तो लाइक स्किन हो गई, ये लिवर हो गया, ये अपने पास रीजनरेट हो जाते हैं, बट नॉट द एंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन होती कैसे? जैसे अपने पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अपन ने काट दिया, बीच का पार्ट हो गया इसका अलग, ऊपर का हो गया, बीच ऊपर का अलग हो गया, बीच का अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट से पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, नीचे वाले पार्ट से भी पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब फ्रेगमेंटेशन में भी यही होता है। फ्रेगमेंटेशन का सबसे बढ़िया अपने पास एग्जांपल होता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो अपने पास तुमने कभी कभार देखा होगा, जैसे पुराने पुराने जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनके अंदर काई जम जाती है, ग्रीन लेयर हो जाती है पानी के अंदर, वो क्या होती है? अपने पास स्पायरोगायरा होती है। वो स्पायरोगायरा क्या, छोटी सी होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पूरे तालाब में फैल जाती है। ऐसे ही फैलती है। किसकी, कौन से प्रोसेस से फैलती है? फ्रेगमेंटेशन से। वो अपने फ्रेगमेंट्स बना लेती है, खुद को फ्रेगमेंट्स में बांट लेती है, और एक एक जो फ्रेगमेंट होता है उसका, वो पूरा पूरे बड़े ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाता है। एक एक फिलामेंट उसका पूरे पूरे फ्रेगमेंट्स में, पूरे पूरे नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाता है।
तो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेल्युलर, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है, ये याद रखना, इन द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में बढ़ चुका है, एंड ईच फ्रेगमेंट, हर एक जो फ्रेगमेंट है, ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगी एक एक फ्रेगमेंट, ठीक है। एग्जांपल इसका सबसे बढ़िया होता है स्पाइरोगायरा, अ फिलामेंटेशियस ग्रीन एल्गे, एल्गे होती है अपने पास, ठीक है। सी एनेमोने भी बोलते हैं, सी एनेमोने इसका एक और एग्जांपल है। सम फ्लैटवर्म्स, कुछ फ्लैटवर्म्स होते हैं, और कुछ मरीन एनिमल्स, मरीन वॉर्म्स भी होते हैं अपने पास, जो कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के मीडियम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन, अब बच्चे पता कंफ्यूज हो जाते हैं रीजनरेशन के साथ, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो अपने पास डिफरेंट होती है रीजनरेशन से। क्यों? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ब्रेकिंग होती है, द ब्रेकिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पर टूटेगा इंसान, इंसान कह रहा हूं, टूटेगा ऑर्गेनिज्म तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन रीजनरेशन में वो अपने आप टूट नहीं रहा है, फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या है कि वो टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, खुद को तोड़ रहा है, खुद को काट रहा है, खुद को तोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन रीजनरेशन में वो खुद को खुद नहीं तोड़ता, रीजनरेशन में बेसिकली होता है जैसे स्टारफिश के ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया, तो स्टारफिश का एक टांग कट गई, वो इंसिडेंटली कट गई, एक्सीडेंटली कट गई, है ना, तो अपने पास वो कट गई गलती से, तो वो रिजनरेट कर लेगी, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसने जानबूझ के रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं किया वो काम, ठीक है, ये होता है। वेयर एज इन रीजनरेशन, रीजनरेशन में इट्स यूजुअली अ रिपेयर प्रोसेस, वो बेसिकली क्या है, रिपेयर प्रोसेस है, उसने अपनी टांग उगा ली, रिपेयर कर लिया खुद को, रिपेयर प्रोसेस दैट कैन समटाइम्स लीड टू रिप्रोडक्शन, जिससे कभी कभार रिप्रोडक्शन हो जाता, ठीक है भाई, ये होता है। Which of the following is an example of binary fission? इनमें से बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन सा है? बाइनरी फिजन एक से दो में बढ़ जाना, तो ये अपने पास कौन सा होता है? अमीबा में होता है। अमीबा है यहाँ पे आंसर, पहले भाई हो गया अमीबा यहाँ पर सबसे तगड़ा एग्जांपल है भाई इसका, ठीक है। द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय, प्लाज्मोडियम किससे करता है? फिजन से ही करता है, बाइनरी फिजन से करता है, रीजनरेशन से करता है, बडिंग से करता है, मल्टीपल फिजन से। मल्टीपल फिजन अपन ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर के, आरबीसीज में जाकर के, ब्लड सेल्स वगैरह के अंदर जाकर के एक टाइम पे हंड्रेड्स में ये बढ़ जाता है खुद को, तो मल्टीपल फिजन हो जाता है इसका, ठीक है, तो ऐसा होता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, हाइड्रा किससे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग 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 बडिंग, हाइड्रा के दो होते हैं। हाइड्रा अपने पास किससे अपन ने पढ़ा? दो चीजों से हो जाता है, उसमें अपन ने रीजनरेशन में भी हाइड्रा पढ़ा था, ये देख, हाइड्रा रीजनरेशन में भी है और हाइड्रा अपने पास यहां पर बडिंग में भी है। लेकिन मैंने तुमको एक चीज बताई कि जब भी हाइड्रा का पूछा जाए मेन और ऑप्शन में दोनों चीजें हो, बडिंग भी हो और रीजनरेशन भी, यहां पर जैसे सिर्फ बडिंग है, रीजनरेशन अगर होता तो तुम्हें रीजनरेशन में कंफ्यूज हो जाते तुम, लेकिन इसका बडिंग ही होगा। हाइड्रा अपने पास रिप्रोड्यूस करता है दो मेथड से, बडिंग से भी करता है और रीजनरेशन से भी करता है। लेकिन जो बडिंग होता है इसका, बडिंग इसका मेजर मेथड है, मोर प्रोमिनेंट मेथड जो है वो बडिंग है, कि बडिंग की मदद से ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। इन रीजनरेशन एंड ऑर्गेनिज्म, रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है कई बार। फॉर्म स्पोर्स नहीं भाई, डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, फ्रॉम अ बर्ड तो ये तो बडिंग हो गया, नहीं। फ्यूजेस टू गैमेट्स, टू गैमेट्स फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये भी नहीं होगा। ग्रोस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यस, एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। ऑप्शन सी इज द अगेन करेक्ट ऑप्शन। Which of the following organisms mainly reproduces, mainly reproduces through regeneration? कौन सा है भाई? अमीबा तो बाइनरी फिजन, ये तो नहीं होगा। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किससे होता है? प्लेनेरिया रीजनरेशन से होता तो है, यहां पर क्या पूछा है? मेनली थ्रू रीजनरेशन, ठीक है। हाइड्रा अपने पास मेनली किससे करता है? बडिंग से करता है, तो हाइड्रा तो नहीं होगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी नहीं होगा। प्लेनेरिया, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है जी। अब हम उस पार्ट पर आएंगे जिस पार्ट का आप सभी बालकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक था वो अपन पूर्ण विराम लगाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे बडिंग के थ्रू हो, चाहे अपने पास फिजन के थ्रू हो, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, इन सब प्रोसेस के थ्रू होती है, वो सारे प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल में नाम में ही ए आ रहा है, आई वॉन्ट अ बनाना, अ बनाना यानी एक बनाना, है ना, तो वो क्या हुआ? एक उसके अंदर पेरेंट इन्वॉल्व था। यहां पर अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पर अपने पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल गैमेट निकलेगा मेल से,
फीमेल गैमेट निकलेगा फीमेल से, दोनों साथ में आकर के फ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोनों मिल करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना देंगे जो अपने पास डेवलप होकर के एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, एक नया बच्चा बन जाता है, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस की अपन बात करते हैं। अब देखो यार, यही तुम्हारा रिएक्शन होता है जब तुम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो ऑर्गेनिज्म में। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते टाइम एकदम आंखें चौंधिया जाती हैं, ध्यान हटता नहीं है स्क्रीन से, है भाई, नॉटी बच्चे। ठीक है, चला जा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को जानना होगा कि मेल गैमेट कौन सा होता है और फीमेल गैमेट कौन सा होता है। मेल गैमेट अपने पास जो होता है, अब यहाँ पर अपन ह्यूमंस की बात करने वाले हैं, घोड़े या डॉगी वॉगी की बात नहीं करने वाले, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करने वाले, ह्यूमंस का ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होती है तो एक होता है मेल गैमेट, मेल होता है मेल पार्टनर, एंड वन इज फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल पार्टनर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो अपने पास जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसको अपन जर्म सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखी है, मोस्ट एनिमल स्पीशीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विच मीन्स दे क्रिएट टू स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। दो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। वाइल फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स। कौन से सेल्स, एग सेल्स, जिसको अपन ओवा कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ स्पर्म सेल, जब एक स्पर्म सेल जाकर के मर्ज कर जाता है उस एग सेल के साथ, उस एग सेल के साथ जाके मर्ज कर जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उन दोनों का फ्यूजन हो गया, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हेन अ स्पर्म सेल मर्जेस विद एन एग सेल, मर्ज कर गया एग सेल के साथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब अपन अगर भाई मेल सेल की, स्पर्म सेल की अगर बात करें, तो स्पर्म सेल अपने पास, ह्यूमन स्पर्म का जो सेल होता है उसके अपने पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आगे वाला मेरे पास पार्ट है, इस पार्ट को मैं क्या कहता हूं, हेड कहता हूं। यह स्पर्म का हेड वाला पार्ट। फिर आया था बीच में यहां पर ये नेक वाला पार्ट, और फिर आया था अपने पास ये टेल वाला पार्ट। ये जो टेल वाला पार्ट होता है स्पर्म का, ये क्या करता है, इसको फ्लो कराने, सांप होता है अपनी टेल को ऐसे ऐसे, टेल क्या अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके आगे आगे मूव करता है ना, वैसे ही अपने पास यहां पर ये इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। जो टेल वाला पार्ट होता है वो स्पर्म की मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोबिलिटी यानी कि उसके मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा खुद से। ये बेसिकली क्या है, स्पर्म की गाड़ी है, स्पर्म को मूव कराने के लिए, आगे मूव करने के लिए, ताकि वो एग तक जा पाए, ओवा तक जा पाए, उसको कौन लेके जा रहा है, स्पर्म का टेल वाला पार्ट लेके जा रहा है। अब जैसे ही अगर वो एग तक पहुंच गया, उसको खुशकिस्मत है, एग तक पहुंच गया, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों स्पर्म की रेस होती है, उसमें से कोई एक पहुंच पाता है, एक या दो, दो साथ में पहुंच जाएंगे तो ट्विंस बेबी पैदा हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा अपने पास होता है। तो भाई इतने सारों से रेस लगाने के लिए उसकी जो टेल होनी चाहिए, उसकी टेल में दम होना चाहिए। ठीक है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के ओवा तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा। जैसे ही पहुंच गया तो उसका जो टेल वाला पार्ट होगा, टेल वाला और नेक वाला पार्ट जो होगा वो डिटैच हो जाएगा, सिर्फ हेड वाला पार्ट अंदर घुस जाएगा उस एग के और फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो यहां पर अपने पास, और ये वाला जो होता है ये अपने पास ह्यूमन एग है, ओवम, इसके अंदर अपने पास ये न्यूक्लियस है उस सेल का। ओके जी, और इस सेल का अपने पास स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ये रहा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ऑफ एन ओवम, ओवम क्या है, एग है, फीमेल एग, बाय द स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, मेल सेल है। अ सेल कॉल्ड द जाइगोट, एक सेल प्रोड्यूस होता है दो सेल्स के, स्पर्म सेल और ओवम सेल, स्पर्म सेल और एग सेल के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से क्या हमारे पास बनता है, एक सेल बनता है। कौन सा सेल बनता है, एक सेल हमारे पास बनता है, उसको अपन बोलते हैं जाइगोट। और वो क्या होता है, वो अपने पास इकलौता सेल जाइगोट जो है वो बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, अपने आसपास और सेल्स बना देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कि 9 महीने बाद होगा, जब वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट, ऑफस्प्रिंग, है ना, ये कहते हैं। तो जाइगोट बन जाता है। द जाइगोट, जो जाइगोट है वो फिर ग्रो कर जाता है बाय सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होते रहेंगे, ग्रो करता रहेगा, और सेल बढ़ते रहेंगे। वो जाइगोट क्या बन जाएगा, वो फिर बन जाएगा एक एम्ब्रियो बन जाएगा, जो कि डेवलप्ड स्टेज होता है। ठीक है, द एम्ब्रियो फाइनली ग्रोज टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, वो जो एम्ब्रियो होगा वो फिर फाइनली एक पूरा बड़ा इंडिविजुअल अपने पास बन जाएगा।
ठीक है भाई, तो यही चीज यहाँ पर है कि अपने पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, स्पर्म्स आएंगे ओवा के अंदर, एग के अंदर घुस जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर वो क्या बना देंगे, जायगोट बना देंगे। जायगोट फिर क्या बन जाएगा, 4 स्टेज एम्ब्रियो सेल स्टेज में आ जाएगा, फिर मॉर्यूला बना देगा, ज्यादा अपने पास आ जाएंगे। ये सारे तुमको याद नहीं करने, बस लिखा हुआ है तो मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, एंड फिर देन फाइनली एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो अपने पास फर्स्ट डेवलप्ड स्टेज होती है बेबी की। ठीक है भाई, ये हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, यानी कि कुछ महीनों बाद, अपने पास पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है, पूरा बच्चा डेवलप हो जाता है, फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ओके। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन। डाइजेशन वाह, रेस्पिरेशन वाह, फर्टिलाइजेशन हाँ। ठीक है भाई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट 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 जायगोट। ठीक है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में जो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है, अब एक्सटर्नली अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमको एक्सटर्नली दिखता है वो कौन सा होता है, वजाइना होता है, जो कि एक्सटर्नली विजिबल होता है। लेकिन इंटरनली जो अगर अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो अपने पास क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक ऐसा मतलब इन्वर्टेड पियर शेप्ड यानी नाशपाती होती है, वो कैसी दिखती है, वो अपने पास ऐसी होती है नाशपाती, है ना। उसको इन्वर्ट कर दो तो वो इस टाइप की हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप की शेप का अपने पास एक होता है ऑर्गन जिसको अपन यूट्रस कहते हैं, और इसी के अंदर हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है, जो जायगोट होता है, वो एम्ब्रियो बनने के बाद इसके अंदर आकर के अटैच हो जाता है, और इसी के अंदर वो बच्चा जो है पूरा का पूरा पलता है, बढ़ता है, और फाइनली एक पूरा ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर होता है। और जो एग्स होते हैं, जहां पर स्पर्म जाकर के, जिन एग्स के पास जाकर के वो स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है, वो कब होता है, वो कहां होते हैं एग्स, वो प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज हमारे पास मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम पर अपनी मंथली क्या करती हैं, एग्स को रिलीज करती हैं, एग्स को रिलीज करती हैं। तो स्पर्म सेल्स जो कि वजाइना के थ्रू होते हुए, यूट्रस के थ्रू होते हुए, ये फैलोपियन ट्यूब जो है हमारे पास, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, और ओविडक्ट, जो कि ओवरीज को जोड़ रही हैं यूट्रस तक। ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास जो एग्स रिलीज हुए ओवरी से, वो आए, और स्पर्म जो हमारे पास यहां से आया, वो स्पर्म सेल्स आकर के इन एग्स के साथ यहां पर, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर अपने पास फैलोपियन ट्यूब में, इस वाली में कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जो स्पर्म सेल्स होंगे वो एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जायगोट बन जाएगा। देन दैट जायगोट विल कम एंड अटैच टू द यूट्रस वॉल। ठीक है, यूट्रस की वॉल से आकर के वो अटैच हो जाएगा, और ये जो कैनाल बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम इसको बोलते हैं ये, लेकिन तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस है। वजाइना तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सटर्नल पार्ट जो होता है, जो विजिबल होता है, दैट इज द वजाइना। ठीक है, ओवरीज हो गई हमारे पास, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया। ठीक है, ऑल डन। तो यहां पर अपने पास क्या है, एक एक करके सबके बारे में फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है जी। Eggs are produced in the ovaries. I have already told you. The ovaries are two whitish oval bodies. Two white oval bodies होती हैं जो कि eggs produce करती हैं. Lying within the lower half of the abdomen. Abdomen माने ये जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है, ये abdomen है. इसके नीचे हमारे पास होती हैं क्या, ovaries होती हैं फीमेल बॉडी में. ठीक है, lying within the lower half of the abdomen. वन ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस. यूट्रस बाबू बीच में है, और इनके अगल बगल हमारे पास क्या है, दो ओवरीज होती हैं. मतलब दो ओवरीज अगल बगल नहीं, दो यहां पे नहीं, एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, एक यहां पर, एक यहां पर. ठीक है, ओके बात. तो उसके बाद क्या है, द फंक्शन ऑफ द ओवरी इज टू प्रोड्यूस एग्स, एग्स प्रोड्यूस करना. ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ओवरी ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ, मतलब एक मंथ में ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करेगी, फिर उसके अगले मंथ ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करेगी, एक ही एग प्रोड्यूस होगा. ठीक है भाई, ओके. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने पास उसके बाद अगर मैं बात करूं, अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर लॉन्ग डक्ट्स, कुछ डक्ट्स होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो कि हर एक ओवरी से जुड़े हुए होते हैं और यूट्रस तक जाते हैं. उनको अपन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं. ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम ईच ओवरी, हर ओवरी में से निकलते हैं, टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट तक आकर के जुड़ते हैं.
ठीक है, दीज आर कॉल्ड द ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, द माउथ ऑफ दीज ओविडक्ट्स, इन ओविडक्ट्स का जो मुंह होता है, माउथ होता है, इज एक्सपैंडेड टू फॉर्म अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो इनका माउथ है ये क्या है, एक्सपैंड हुआ पड़ा है फनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि ओवरी में से जब एग्स निकले तो ये अच्छे से उनको कैच कर पाए, अच्छे से उनको गैदर कर पाए। ठीक है, ये चीज इसीलिए इनका जो माउथ होता है वो ऐसे ऐसा बना होता है फनल शेप्ड, और इस फनल शेप को अपन क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं, फिम्ब्रिए। ओके, it is through this that the egg enters the uterus when it is released by the ovary। जैसे ओवरी रिलीज करेगी तो फेलोपियन ट्यूब के कारण ही वो जो एग होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। ओके, अब देखो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अपने पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, स्पर्म जाकर के ओवरी के एग के साथ नहीं मिला है, तो वो जो एग होगा वो फाइनली अपने पास यूट्रस तक जाएगा। एंड मेंस्ट्रुएशन का जब पीरियड होता है एक फीमेल के अंदर, तो अपने पास उसकी बॉडी में से मंथली उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, पीरियड्स का जो कि टाइम कहते हैं अपन, पीरियड्स का जो टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद द यूट्रस इज अ हॉलो, एक यूट्रस जो होता है वो एक हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, फाउंड इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी अगेन हमारे पास लोअर एब्डोमेन के नीचे की जो कैविटी होती है, नीचे का जो एरिया होता है उसकी बात करी गई है। पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। अब देख, अगर मैं साइड व्यू बनाऊं एक फीमेल बॉडी का, एक फीमेल बॉडी का अगर मैं साइड व्यू बनाऊं तो इस तरीके से यहाँ फीमेल बॉडी अपने पास रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तुम जो पॉटी करते हो, ठीक है, पॉटी कहां से फाइनली निकलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, रेक्टम है। लार्ज इंटेस्टाइन से निकल करके वो जाती है एनस के थ्रू, और तुम्हारा जो रेक्टम होता है उसके थ्रू तुम एक्सक्रीटा, अपना जो स्टूल है, पूप जो है तुम्हारा, वो पास ऑन कर लेते हो। ठीक है, तो वो हो गया पीछे वाली साइड पे रेक्टम। आगे वाली साइड पे हमारा क्या हुआ, हम सुसु भी करते हैं, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे पास जो यूरिन होता है वो स्टोर्ड होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया आगे, रेक्टम हो गया पीछे। अब उसके बीच का ये जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट में हमारे पास यूट्रस प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने साइड व्यू बता रहा हूं तुमको, और इसीलिए यही चीज यहां पर लिखी है, दैट इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर जो कि आगे है, रेक्टम जो कि पीछे है, उनके बीच में यूट्रस प्रेजेंट है। ओके, द एम्ब्रियो ग्रोज, जो एम्ब्रियो है हमारे पास वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, कहां पर, यूट्रस में। यूट्रस ना होता तो एम्ब्रियो के पास छत नहीं होती, छत नहीं होती मतलब जैसे तुम कहां रहते हो, तुम अपने घर में रहते हो, तुम्हारी छत है ना, तो वैसे यूट्रस के अंदर ही अपने पास एम्ब्रियो रहता है, वो आकर जायगोट रहता है, जायगोट अपने पास एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो अपने पास पूरा बच्चा बनता है, उसके बाद छत नहीं होती अगर यूट्रस नहीं होता फीमेल के पास तो। ठीक है, तो ऐसा अपने पास रहता है। ओके जी, द यूट्रस ओपन्स टू द आउटसाइड, यूट्रस अपने पास बाहर तक खुलता है, कहां खुलता है, ओपन्स थ्रू द आउटसाइड थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब के थ्रू ये खुलता है जिसको अपन सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और फिर ये वजाइना की तरफ जाकर के ओपन होता है, सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरेथ्रा। रेक्टम और यूरेथ्रा जो होता है अपने पास, उसके बीच में हमारे पास प्रेजेंट होता है वजाइना। ठीक है, रेक्टम कौन सी ओपनिंग होगी, जहां से तुम स्टूल पास करते हो, यूरेथ्रा वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या करती है, यूरिन पास करती है। ठीक है, यूरेथ्रा अपने पास अटैच्ड होता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर आगे था, उससे यूरेथ्रा है तो वहां से सुसु आएगा, यहां पर अपने पास रेक्टम है जो कि अपने पास इंटेस्टाइन से अटैच्ड है, वहां से पॉटी आएगी, बीच में अपने पास क्या है, बीच में अपने पास वजाइना है। ठीक है, जहां से अपने पास क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। ओके बातचीत, ठीक है। The vagina receives the male's penis during the copulation, जो copulation का प्रोसेस होता है, कॉप्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, पेनिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, उस दौरान हमारे पास जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है, पीनस जो होता है, वो रिसीव होता है वजाइना के थ्रू, और उसके थ्रू हमारे पास जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो सीमेन की फॉर्म में, सीमेन में स्पर्म सेल्स होते हैं, वो पास ऑन होते हैं, वो बात अभी अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो स्पर्म सेल्स वो एक्सेप्ट करे जाते हैं, और वो स्पर्म सेल्स एग से जाकर के मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन होती है। वो फर्टिलाइज्ड एग जो है, जाइगोट जो है, वो आता है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, अटैच हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर वो एम्ब्रियो ग्रो करता है यूट्रस के अंदर ही।
ठीक है भाई, ये होता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एंड ऑल्सो सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के तरीके से भी सर्व करता है, मैंने बताया ना जहां से बच्चा बच्चा पैदा होता है दैट इज वजाइना, सो बर्थ कैनाल के तरीके से भी ये सर्व करता है। ओके, द यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है इज सीन अबव द वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग के जस्ट अबव हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास होता है, ठीक है, इन द रीजन ऑफ वुल्वा। ओके, द ऑर्गन वेयर द फर्टिलाइज्ड एग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। द ऑर्गन वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन अ बेबी, इनटू अ बेबी इज द, बताओ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप किसके अंदर होता है, कहां पर, बेबी के अंदर पूरा डेवलप हो गया भाई, पूरा बच्चा बन गया, कहां पर, छत कौन सी है, यूट्रस, यूट्रस यूट्रस यूट्रस, ऑप्शन डी। ओके, द पैसेज दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यूट्रस को आउटसाइड ऑफ द बॉडी तक जो कनेक्ट कर रहा है, ओवरी है एक तो अपने पास ऑप्शन, एक है अपने पास फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स है, वजाइना है, बताओ जो अपने पास कनेक्ट कर रहा है पैसेज, वजाइना तो आउटसाइड वाली अपने पास ओपनिंग है ही है, ये वाला जो है अपने पास देखो यहाँ पे सर्विक्स यहां पर लिखा है, ठीक है, ये अपने पास सर्विकल कैनल जिसको लिखा हुआ है, यही अपने पास जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है ये अपने पास सर्विक्स का पार्ट है, ये अपने पास सर्विक्स होता है, ठीक है, बता देता हूं मैं, तो सर्विक्स अपने पास ये पैसेज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी, दो यार, ऑब्वियसली टू, इतना इजी। द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बताओ भाई, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, बताओ, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है वो तो तब होता है जब वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो आकर के वॉल पर यूट्रस के चला गया, और जो हमारे पास यूट्रस की वॉल है, ब्लड कैपिलरीज हैं उसके साथ जब वो पास आउट हो गया तो उसको अपन कहते हैं मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, ठीक है। बाकी ये जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। एक मिनट रुको, हाँ जी, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपने पास ग्लैंड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, 3 ग्लैंड्स का एक ग्रुप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने पास, ठीक है। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो अपने पास यूरिनरी, जो अपने पास ब्लैडर होता है वो अलग होता है, यूरेथ्रा अलग होता है, जो पैसेज जिसके थ्रू यूरिन पास होता है वो अलग होता है, यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है ना, और फेलोपियन ट्यूब वगैरह के अंदर क्या होता है, वहां से एग पास होता है, राइट, यूट्रस के थ्रू, वजाइना के थ्रू एग पास होता है, ठीक है। ये अपने पास दो अलग अलग ओपनिंग्स थी, किसमें किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसा नहीं होता, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो यूरेथ्रा होता है जो कि अपने पास पीनस के थ्रू प्रेजेंट होता है और अंदर तक जाता है, बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, वो जो यूरेथ्रा है दैट इज द कॉमन पैसेज, वो एक लौता पैसेज है, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म सेल्स के लिए भी एंड फॉर यूरिन ऑल्सो, ठीक है, दोनों अपने जो पास हो कर सकते हैं मेल बॉडी के अंदर वो हम यूरेथ्रा के थ्रू ही पास कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसा होता है अपने पास, अब यूरिनरी ब्लैडर है अपने पास यहाँ पे जैसे, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ अपने पास अटैच क्या है, ये यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अपने पास जो भी हमारे पास होगा हमारा यूरिन वो स्टोर रहेगा, जब वो यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तब हम पास आउट कर लेंगे यूरिन को, ठीक है। अब यही इसी वाले यूरेथ्रा के साथ हमारे पास एक और चीज जुड़ रही है जो कि टेस्टिस से जुड़ी हुई है, ये अपने पास क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये पूरा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने पास टेस्टिस है जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, ओविडक्ट होता है, वो होता है, ओवरी होते हैं जिसके अंदर एग बनता है, एग प्रोड्यूस करती हैं जो, वैसी टेस्टिस अपने पास स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, तो टेस्टिस से हमारे पास ये जुड़ा होता है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वास डिफरेंस, ये अपने पास क्या है, वास डिफरेंस है, लिखा होगा यहाँ पे कहीं तो वास डिफरेंस, ये रहा, ये अपने पास क्या है, वास डिफरेंस है, जैसे लिखा हुआ है ना, ये अपने पास वास डिफरेंस है जो कि टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है, टेस्टिस इसको क्या करती हैं, स्पर्म सेल्स पास ऑन कर लेती हैं, यहां से जुड़ करके यूरेथ्रा के अंदर यहां पर मिल जाता है, और जो अपने पास स्पर्म सेल्स और जो यूरिन है उनके लिए कॉमन पैसेज बन गया जो कि क्या है, अपने पास यूरेथ्रा है जो कि पीनस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाहर अपने पास पीनस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और अपने पास ये रेक्टम, ये पीछे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, रेक्टम अपने पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बेसिकली उसका पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। और अपने पास यहां पर अब मैं ग्लैंड्स की बात कर रहा था, राइट, एक अपने पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी,
और फिर होता है एक अपने पास सेमिनल वेसिकल। ठीक है जी, ये अपने पास होते हैं 2 ग्लैंड्स, और एक होता है अपने पास बुल्डोरेथ्रल ग्लैंड। बुल्डोरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये इन ग्लैंड्स की अपन बात करेंगे। इरेक्टाइल टिश्यूज यहां पर होते हैं जो कि सराउंड कर रहे होते हैं किसको, यूरेथ्रा को सराउंड कर रहे होते हैं इन द पीनस पार्ट। ये जो हमारे पास पार्ट है ये पीनस का पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये पीनस का पार्ट है जो कि एक्सटर्नली एक मेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं किसको, यूरेथ्रा को, राइट, यूरेथ्रा को। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से अपने पास ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने पास पार्ट्स होते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो इनके बारे में अब एक एक करके अपन सारी बातें करने वाले हैं। ओके, और अपने पास एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टीज स्टोर्ड होते हैं। वो टेस्टीज किसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है भाई, ओके बातचीत है। और ये आकर के यहां पर यूरेथ्रा के अंदर अपने जुड़ गया, कौन जुड़ गया, वास डिफरेंस जुड़ गया। ठीक है, एक एक करके सबकी बात करते हैं। ओके, सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर अपने पास स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ये अपने पास टेस्टीज वाला पार्ट है। ठीक है, द पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज मेल, जैसे अपने पास फीमेल्स में ओवरीज 2 होती हैं वैसे ही अपने पास मेल्स में टेस्टीज 2 होते हैं। ठीक है, सो अ पेयर ऑफ टेस्टीज लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी यानी कि ये अपने पास पूरी एब्डोमिनल कैविटी थी। ठीक है, उससे आउटसाइड अपने पास पीनस भी है, और उससे आउटसाइड अपने पास जो टेस्टीज हैं, जो स्क्रोटम है, वो भी उसके आउटसाइड ही है। ठीक है जी, ऐसा है। सो इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम। इन सच एन अरेंजमेंट, एक ऐसे अरेंजमेंट में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है किसका, हमारे पास जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, टेस्टीज में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, द टेस्टीज आर एट अ टेम्परेचर विच इज 2 to 3 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो मेरे टेस्टीज का जो टेम्परेचर होगा वो मेरे पास 94, 95, 94, 93 डिग्री टेम्परेचर उसके आसपास होगा। सर इसमें तो 2 to 3 लिखा है, आपने तो 6-7 कम कर दिए, क्यों, यहाँ पर सेल्सियस लिखा है ना। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर चला, अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूं तो इट विल बी समवॉट अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस, है ना। 34 डिग्री सेल्सियस अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर है तो मेरे टेस्टीज में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 31 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, तो ऐसा अपने पास टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि यही अपने पास सूटेबल टेम्परेचर है। इसी सूटेबल टेम्परेचर में, इतने ही टेम्परेचर में अपने पास टेस्टीज अच्छे से सक्सेसफुली स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अगर टेम्परेचर अपने पास इतना कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम नहीं होगा उससे, तो वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्पर्म सेल्स अच्छे से बन नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स होती हैं, मास ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स। ठीक है भाई, दीज ट्यूब्स जॉइन टू फॉर्म डक्ट्स। ये ट्यूब्स क्या करती है, साथ में सारी जुड़ जाती हैं और क्या बना देती हैं, डक्ट्स बना देती हैं, लीडिंग टू द हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस। लीडिंग टू द हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस क्या है, यहां पर तुमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा, एपिडिडाइमिस अपने पास, एपिडिडाइमिस ये रहा, एपिडिडाइमिस अपने पास ये है। अब इसके अंदर टेस्टिस के अंदर बेसिकली क्या है, बहुत सारे डक्ट्स हैं, बहुत सारे डक्ट्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म बन के सारे के सारे इस एपिडिडाइमिस से जाकर के अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस क्या करेगा, इन सबसे स्पर्म सेल्स कलेक्ट कर लेगा और यहां से इसके थ्रू जाते हुए वास डिफरेंस के अंदर जोड़ देगा। ठीक है, उसके अंदर जाकर के इसको जोड़ देगा। तो ये चीज है यहां पर बोली गई कि एपिडिडाइमिस क्या करता है, सारे के सारे डक्ट से कलेक्ट कर लेता है किसको, स्पर्म सेल्स को, फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस है, ये रहा इसका एपिडिडाइमिस। ठीक है भाई, दिस इन टर्न लीड्स इनटू अ मस्कुलर स्पर्म डक्ट। अब जैसे ओवरीज को जोड़ती थी ओविडक्ट, वैसे स्पर्म सेल्स को जोड़ती है कौन, स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं, स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। ठीक है भाई, वास डिफरेंस भी इसको तुम बोल सकते हो, लीड्स इनटू अ मस्कुलर स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। द टू स्पर्म डक्ट्स, ये जो 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, क्योंकि 2 ओवरीज हैं, 2 ओवरीज है। अब अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तुमको, तो ये 2 अगर ओवरीज हैं तो इन दोनों के पास क्या होंगे, अपने अपने स्पर्म डक्ट्स होंगे, अपने अपने स्पर्म डक्ट्स होंगे। ठीक है भाई, तो दोनों के पास अपने अपने स्पर्म डक्ट्स होंगे। उन स्पर्म डक्ट्स के थ्रू ये क्या करती हैं, अपनी अपनी जो होती हैं
स्पर्म सेल्स होती हैं उनको रिसीव कर लेती हैं, ठीक है। सो दीज द टू स्पर्म डक्ट्स, वन फ्रॉम ईच टेस्टिस, ओपन इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो जाती है जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ओके भाई, ये बात मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, द सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स, लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स का एक अपने पास लोब्यूलेटेड ग्लैंड यानी फूले हुए ग्लैंड्स होते हैं थोड़े से, ठीक है, लोब्स बने हुए होते हैं बेसिकली, ठीक है। लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स का एक पेयर होता है अपने पास सेमिनल वेसिकल, ईच ओपनिंग इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, स्पर्म डक्ट के अंदर जाकर के खुल रहे हैं, दो है अपने पास ये, ठीक है। ये अपने पास क्या है, जैसे यहां से अपने पास ये वास डिफरेंस आया, ठीक है, ये वास डिफरेंस आया, अब यहां पर अपने पास ये पार्ट जो आ गया ये सेमिनल वेसिकल का आ गया, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर ये एक वास डिफरेंस में खुल रहा है, दूसरा दूसरे वास डिफरेंस में खुल रहा है, ठीक है। तो अपने पास ये एक ही की बात हो रही है। तो ये सेमिनल वेसिकल का जो पार्ट है, ये इसके अंदर ग्लैंड जो है ये अपने पास जाकर के खुल जाएगा किसके अंदर, वास डिफरेंस के अंदर, किसके अंदर, स्पर्म डक्ट के अंदर, ठीक है। ईच ओपनिंग इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट जस्ट बिफोर दे यूनाइट विद द यूरेथ्रा, ताकि उससे पहले कि वो यूरेथ्रा से यूनाइट कर जाए वो उसके अंदर खुल जाते हैं। और ये प्रोवाइड क्या करता है सेमिनल वेसिकल, क्यों इसको चुल हो रही है कि भाई मैं जाकर के स्पर्म डक्ट के साथ जाके मिल जाऊं, ऐसा क्या करता है ये, ऐसा क्या योगदान दे रहा है, और स्पर्म डक्ट इसको अलाउ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मटेरियल, द सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस अ सिक्रीशन, ये एक ऐसी चीज सेक्रीट करता है विच सर्व्स एज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म, ये क्या करता है, एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर देता है उसके अंदर, उससे वास डिफरेंस के अंदर, स्पर्म डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म के पास एक ऐसा मीडियम मिल जाता है उसको, एक ऐसा मटेरियल मिल जाता है उसको, जिसकी मदद से स्पर्म अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अच्छे से जा सकता है, चल सकता है, आगे मूव कर सकता है। चल तो ऑफ कोर्स नहीं सकता, पैर थोड़ी होते हैं स्पर्म के, ठीक है भाई। सो द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड, जो फ्लूइड ये अपने पास सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करता है, ये जो फ्लूइड होता है इसका जो मिक्सचर होता है एंड द स्पर्म, इसका मिक्सचर स्पर्म के साथ मिल करके प्रोड्यूस करता है एक मिल्की फ्लूइड, व्हाइट कलर का मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमन, SEMEN। साइमन को ही नहीं पड़ेगा, ये वो नहीं है बेटा साइमन गो बैक वाला साइमन, ठीक है, SST नहीं पढ़ा रहा मैं, सीमन बोलते हैं इसको। तो सीमन प्रोड्यूस होती है, सीमन के अंदर क्या होता है, एक तो वो लिक्विड होता है जो कि सेमिनल वेसिकल ने प्रोड्यूस किया, और वो लिक्विड जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो अपने पास सीमन बना देता है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, sperm cells plus fluid by the seminal vesicle, जो seminal vesicle ने fluid प्रोड्यूस किया, fluid secreted by seminal vesicle, ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल ने फ्लूइड प्रोड्यूस किया, इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास क्या बनता है, सीमन बनता है, ठीक है। और यही सीमन हमारे पास वास डिफरेंस जब अपने पास जाकर के यूरेथ्रा से जुड़ जाता है, यूरेथ्रा है, देखो वास डिफरेंस के जुड़ने से पहले ये अपने पास यूरेथ्रा है, इसमें जुड़ने से पहले ही ये सेमिनल वेसिकल ने इसके अंदर ये डाल दिया, क्या डाल दिया, अपना वो फ्लूइड डाल दिया जो सेक्रेट किया उसने, ठीक है, डाल दिया उसके अंदर। अब भाई स्पर्म अच्छे से यूरेथ्रा में फ्लो कर जाएगा और यहाँ पर कॉपुलेशन के टाइम पे अच्छे से सिक्रीट हो जाएगा पीनस के थ्रू, ठीक है, ये अपने पास हो जाता है। एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बेस पर एक ग्लैंड होता है इनसर्कलिंग द यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा को इनसर्कल कर रहा है, कवर कर रहा है। इस ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, इस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड क्या काम करता है, दिस पोर्स एन एल्कलाइन सिक्रीशन, ये एक एल्कलाइन यानी कि बेसिक सिक्रीशन, कौन सिक्रीशन, बेसिक सिक्रीशन, एक बेसिक सिक्रीशन भी डाल देता है किसके अंदर, सीमन के अंदर, इनटू द सीमन एज इट पासिस थ्रू द यूरेथ्रा, जैसे ही वो यूरेथ्रा के थ्रू पास होने वाला होता है तो उसके ऊपर क्या करता है, उसके अंदर एक एल्कलाइन सिक्रीट कर देता है, एल्कली मटेरियल सिक्रीट कर देता है, एल्कली प्रोड्यूस उसके अंदर सिक्रीट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। काउपर्स ग्लैंड एक चीज होती है, काउपर्स ग्लैंड आर टू स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड्स, ये जो दिख रहे हैं ओवॉइड ग्लैंड, ये ग्लैंड टू स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड्स, ये एक ही अभी अपन दिखा रहे हैं यहाँ पर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो देखो एक ही होता है, यूरेथ्रा तो एक ही होता है, लेकिन ये एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दो काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं, दो स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड्स होते हैं, फाउंड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ये ओवॉइड ग्लैंड जो दिख रहा है तुमको, ये अपने पास काउपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स सर्व्स एज द लुब्रिकेंट, इनकी जो सिक्रीशन होती है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करती है,
ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 3 ग्लैंड अपन ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? पहला अपन ने पढ़ा सेमिनल वेसिकल, दूसरा अपन ने पढ़ा कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा अपन ने पढ़ा काउपर्स ग्लैंड। तीनों के क्या क्या सिक्रीशंस हैं, तीनों क्या क्या काम कर रहे हैं? पहला अपन ने क्या पढ़ लिया? सेमिनल वेसिकल पढ़ लिया, सेमिनल वेसिकल। दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया? प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा है? तीसरा पढ़ा है अपन ने काउपर्स ग्लैंड। ठीक है भाई। तो यहां पर अपने पास जो पहला पहला सेमिनल वेसिकल है, उसकी जो सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन किस चीज में हेल्प कर रही है? वो क्या प्रोवाइड कर रही है? वो अपने पास प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन, सीमन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सीमन मतलब बना देती है, वो स्पर्म को एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर देती है जिससे सीमन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या कर देते हैं, ये अपने पास सीमन प्रोड्यूस कर देती है, सीमन की प्रोडक्शन के लिए एक मटेरियल प्रोड्यूस करती है, इससे सीमन प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड उस सीमन के अंदर क्या ऐड कर देता है? एड्स द एल्कलाइन मटेरियल। क्या कर लेता है? एल्कलाइन सिक्रीशन, फोर्स एल्कलाइन सिक्रीशन। उसके बाद बारी आती है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड की। देख ये अपने पास क्या है, ये वाला हो गया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, फाइनली अपने पास आया काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड क्या करेगा? काउपर्स ग्लैंड इसके अंदर क्या करेगा? ल्यूब्रिकेंट वाला सिक्रीशन डाल देगा कि अच्छे से ल्यूब्रिकेट होते हुए बिना किसी रुकावट के ये जो सीमेन है ये पार हो जाए। ठीक है, तो ये सर्व्स एज लुब्रिकेशन, पोर्स लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटेड सिक्रीशन। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड तुमको पता होने चाहिए, इन तीनों के काम क्या क्या है। ओके जी। उसके बाद क्या है? यूरेथ्रा जो होता है अपने पास, दैट पासिस थ्रू द पीनस, पीनस के थ्रू जो यूरेथ्रा है। अब फाइनली यूरेथ्रा पर अपन आ चुके हैं, तीनों ग्लैंड्स का काम हो गया। टेस्टिस ने अपने पास जो सीमेन स्पर्म सेल्स थे वो प्रोड्यूस करे। टेस्टिस अपने पास प्रेजेंट है स्क्रोटम के अंदर, उससे एपिडिडाइमिस ने वो पकड़ लिए सारे के सारे स्पर्म सेल्स, स्पर्म डक्ट के थ्रू, दैट इज वास डेफरेंस के थ्रू वो पहुंचा दिया उसने। कहां पर? यूरेथ्रा तक पहुंचाने ही वाला था, बीच में उसको रोक लिया सेमिनल वेसिकल ने। सेमिनल वेसिकल ने कहा क्या ऐसे फ्लो नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला सिक्रीशन लेता जा, तो उसने उसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन डाल दिया जिससे वो सीमन बन गया। अब सीमन जाके घुसा किसके अंदर? यूरेथ्रा में घुसने ही वाला था, लेकिन एकदम से क्या मिल गया? प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गया। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसके अंदर एल्कलाइन सिक्रीशन डाल दी। अब वो यूरेथ्रा में घुस तो गया है, लेकिन यूरेथ्रा में घुसने के बाद ही उसको एक और ओवॉइड ग्लैंड मिल गया, जो कि मेरे पास क्या है? काउपर्स ग्लैंड है। उसने इसके अंदर क्या डाल दिया? लुब्रिकेटेड सिक्रीशन डाल दी, ताकि अच्छे से मक्खन की तरह एकदम आराम नाल ये बहता हुआ चला जाए। ठीक है, अब फाइनली ये यूरेथ्रा के अंदर आ गया है। अब यूरेथ्रा में क्या होगा वो पढ़ते हैं। ठीक है, सो द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पीनस एंड कैरीज आइदर यूरिन और सीमेन। यूरिन भी कैरी करता है और सीमेन भी कैरी करता है, क्योंकि भाई सीमेन यहां से आ गया वास डिफरेंस के थ्रू, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू आ गया, तो दोनों चीजें एक ही पैसेज के थ्रू जाएंगी। ठीक है, सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड से और अपने पास जो स्पर्म्स टेस्टिस से आई, इन सब का मिश्रण हमारे पास क्या होता है? सीमन होता है। ठीक है, इट इज अ मिल्की व्हाइट फ्लूइड, मिल्की व्हाइट फ्लूइड होता है। इट्स एवरेज अमाउंट इज 2 to 3 ml, 2 to 3 ml इन अ सिंगल इजैक्यूलेशन। एक बार इजैक्यूलेशन में, मतलब एक बार जब सीमेन निकलेगा तो वो 2 to 3 ml के आसपास का निकलता है। बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन ऑल्सो एंड अपॉन देयर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड कंटेन्स 2 करोड़ टू 4 करोड़ स्पर्म्स। ठीक है, यानी कि 20 मिलियन टू 40 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं सिर्फ 2 से 3 ml के सीमेन के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि इतने से सीमेन के अंदर कितने सारे स्पर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे सीमेन सेल्स क्या होंगे? ये जो बहुत सारे स्पर्म सेल्स हैं ये अपने पास निकलेंगे और जाकर के कॉपुलेशन के टाइम पर वजाइना के अंदर एंटर करेगा जब पीनस, तो फिर क्या होगा? ये जो स्पर्म सेल्स होंगे सारे के सारे निकलेंगे, बहुत सारे रेस लगाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ ही एक दो ही होंगे जो जाकर के अपने पास एग, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? ओवरी से निकल चुका है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका है। फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में जा करके वो स्पर्म सेल्स क्या करेंगे? एग के साथ मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जायगोट बन जाएगा। वो जायगोट फर्टिलाइज होते, वो डेवलप होते 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 एम्ब्रियो जब तक बनेगा तब तक वो यूट्रस तक पहुंच चुका होगा, और यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर के वो खुद को अटैच कर लेगा एम्ब्रियो। ठीक है भाई, ये अपने पास प्रोसेस होता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रोटम इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड कीप द टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी।
What is the dual function of the urethra in males? That it is the passage for urine also and also for the semen. ठीक है, carries sperms only, carries urine only, carries both urine and sperm. Option C. What is the role of seminal vesicle? Seminal vesicle क्या करती है अपने पास? Seminal vesicle ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से जो स्पर्म सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, सीमन बन जाए, वो ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी सिक्रीशन दे देती है, ठीक है, टू स्टोर यूरिन, टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, टू कनेक्ट टेस्टिस टू यूरेथ्रा, टू सिक्रीट अ फ्लूइड दैट नरिशेस स्पर्म, जो कि स्पर्म को नरिश कर देते हैं। द स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, स्पर्म किससे बना हुआ होता है? ओनली अ हेड एंड अ बॉडी, हेड, मिडल पीस एंड टेल, हेड, मिडल पीस एंड टेल। जो मैंने नेक बताया था उसको अपन मिडल पीस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मिडल पीस है ये अपने पास नेक वाला पार्ट ही है, ठीक है जी। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कॉप्युलेशन, कॉप्युलेशन के दौरान, कॉप्युलेशन बोलो, पेनिट्रेशन बोलो, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द मोस्ट प्रिसाइज वर्ड, ठीक है। कॉप्युलेशन ऑल्सो यू कैन कॉल इट, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉप्युलेशन, स्पर्म्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पास किसमें? सीमेन के अंदर, आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, वजाइना के अंदर रिलीज हो जाते हैं। स्पर्म्स देन क्या करते हैं? एक्टिवली स्विम अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, अपनी टेल की मदद से ऊपर 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 यूट्रस के अंदर फ्लो करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, एंड फाइनली आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड, ओनली अ फ्यू रीच द अपर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट के ऊपर वाले पार्ट तक पहुंच पाते हैं, और वहीं पर उनको क्या मिलता है? उनकी मुलाकात होती है एग से, किससे? फीमेल गैमेट से, दैट इज ओवम, दैट इज एग, ठीक है। द रेस्ट डाई ऑन द वे एंड आर एब्जॉर्ब, बाकी के अपने रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द वॉल्स, ठीक है। इफ एन एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट में एग प्रेजेंट है, उस टाइम पर एग रिलीज हुआ है, प्रेजेंट है, इट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय जस्ट वन स्पर्म, वो एक ही स्पर्म काफी होगा उस पूरे एग को फर्टिलाइज करने के लिए। जैसे यहां पर इतने सारे रेस लगा रहे हैं, लेकिन एक ये पहले घुस गया तो क्या हुआ? इसने फर्टिलाइज कर लिया, अब बाकी का कोई काम नहीं है, बाकी वहीं पर रप्चर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द टेल ऑफ द स्पर्म इज लेफ्ट बिहाइंड, जो टेल होती है स्पर्म की वो पीछे ही छूट जाती है, छोड़ देता है स्पर्म उसको। ओनली द हेड पार्ट, सिर्फ जो हेड वाला पार्ट है, कंटेनिंग द न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो हेड वाला पार्ट है, एंटर्स द एग, एग के अंदर एंटर कर जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम, विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, और इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। साथ में दोनों सेल्स जुड़ गए, ये रहा मेरे पास मेरा ओवम वाला सेल फीमेल बॉडी का, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, ये रहा मेरे पास मेरा स्पर्म सेल, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। सर टेल कहां गया? अरे टेल को छोड़ दिया उसने कहा टेल बाबू आपका काम सिर्फ इतना था कि आप हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा दिए, अब आप जाइए, ठीक है। उसको छोड़ देता है, बीच में ही काट देता है, ठीक है, और ये जाकर के इसमें फ्यूज हो जाता है। तो बेसिकली फ्यूजन होता है हमारे पास दो चीजों का, एक तो न्यूक्लियस जो कि हमारे पास फीमेल गैमेट का है, एग का है, ओवम का है, और एक न्यूक्लियस जो कि हमारे पास स्पर्म सेल का है, ठीक है। इन दोनों का अपने पास फ्यूजन हो जाता है, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंप्लांटेशन क्या होती है? जब फर्टिलाइजेशन हो गई है एग की, वो फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो क्या होता है? स्टार्ट्स डेवलपिंग सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई चट 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 फट 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 करके क्या होता है? डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करता है, ठीक है। बाय द टाइम इट रीचेस द यूट्रस, जब तक वो यूट्रस तक पहुंचता है, इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड इनटू अ स्मॉल बॉल ऑफ न्यूमरस सेल्स। जब तक वो यूट्रस तक पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट से जब तक वो यूट्रस की अपर वॉल तक पहुंचेगा, तब तक वो ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं। शुरू में एक ही सेल था, क्या था? वो जाइगोट था, तब वो अपने पास है ना, जाइगोट था। अब तक वो बहुत सारे सेल्स की एक बॉल बन चुकी है। अब क्या होगा? अब वो बन तो चुकी है, और अब वो एम्ब्रियो बन जाएगा थोड़े ही टाइम में एम्ब्रियो बन जाएगा। द एम्ब्रियो मेक्स अ स्मॉल पिट। अभी एम्ब्रियो जो बना, एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, तो ये एम्ब्रियो जो बन चुका है, छोटा सा बच्चे वाली जगह बन चुकी है, ये छोटा सा दिख रही है, शेप दिख रही है ना इसकी, ये क्या करेगा? इसकी यूट्रस की एक वॉल में एक छोटी सी पिट बना लेगा, पिट यानी एक छोटी सी जगह बना लेगा अपने लिए, और वहां पर जाकर के इंप्लांट हो जाएगा, खुद को जोड़ लेगा, ठीक है। स्मॉल पिट इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड गेट्स फिक्स्ड देयर। दिस नेचुरल प्रोसेस, ये जो नेचुरल प्रोसेस है फिक्सिंग का, एम्ब्रियो के फिक्सिंग का यूट्रस वॉल में, इसको क्या बोलते हैं? इंप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ अपने पास होते हैं फीमेल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर इंप्लांटेशन का प्रोसेस सही से नहीं हो पाता,
फर्टिलाइजेशन तो हो पा रही है, स्पर्म सेल जाकर के एग सेल के साथ मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो पा रही है, एम्ब्रियो बन पा रहा है, लेकिन वो इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा, इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो पास अवे हो रहा है ना, पीरियड्स के टाइम पे वो फीमेल बॉडी से निकल जा रहा है। तो इम्प्लांटेशन का जब प्रोसेस सही से नहीं हो पाता, तो वो जो फीमेल्स होती हैं उनको जरूरत पड़ती है आईवीएफ की, दैट इज वो उसमें फिर आर्टिफिशियल मेथड अपने पास आ जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन का। ओके, सो द इम्प्लांटेशन लीड्स टू द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी वजह से प्रेगनेंसी फिर होती है। तभी तो जो जिन विमेन जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो तभी तो आईवीएफ करवाती है, ऐसा होता है। ओके, ठीक है। तो ग्रोथ का हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बातचीत है भाई। ये तो एनी इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड वेट ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो उसके हाथ पैर, उसके लिम्स जो है, उसकी बॉडी जो है, उसके अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है ना, और वो इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्स नहीं हो सकती। मैं अगर छोटा सा पैदा हुआ था, मैं इतना बड़ा दाढ़ी मूछ वाला लंबा हट्टा कट्टा आदमी बन गया हूं, अब क्या मैं वापस पहले ऐसा बन सकता हूं? नहीं बन सकता भाई, बिल्कुल नहीं बन सकता, है ना। तो ऐसा इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्रोथ। ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जायगोट, उससे ही स्टार्ट हो जाती है। एंड द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देता है, ठीक है। अलोंग विद डिवीजन, डिवीजन के साथ साथ सेल्स अंडरगो स्पेशलाइजेशन टू फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल्स देख डिवाइड तो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, एक सेल से बहुत सारे सेल्स तो बन गए, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े जा रहे हैं, आपस में अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं, हाथ पैर निकाल रहे हैं, लिम्स निकाल रहे हैं, बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बेटा तेरे पेपर में आएगी आएगी, ठीक है। तो इसके उधर गांठ बांध ले, ठीक है भाई। ओके, आजा आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ का एक और है अपने पास, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। ये पूरे के पूरे अपने पास डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दौरान ही बन जाते हैं, ठीक है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू, ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में बन जाता है, विच लेटर डेवलप्स इनटू अ बेबी, और बेबी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपन कहते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। ओके, डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होते हैं, बाय द एंड ऑफ 5 वीक्स, मतलब 1 महीने तो थोड़े ज्यादा समय के बाद क्या होता है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका, एक फीटस का जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बन जाता है, और एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो इज इन एडवांस्ड स्टेज, अपनी एडवांस स्टेज में होता है। आफ्टर 2 मंथ्स क्या होता है, 2 महीने के बाद लिम्स भी निकलने लगते हैं, लिम्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, लिम्स भी, हाथ पैर भी निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो फुल्ली डिफाइंड नहीं होते, बस दिखता है कि हाथ पैर निकल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 3 इडियट्स सबने देखी होगी, उसके अंदर उन्होंने बर्थ कैसे किया था, वैक्यूम क्लीनर से किया था। तो इज इट रियली पॉसिबल, इज इट प्रैक्टिकल? नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसे प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये वैक्यूम क्लीनर से तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। उसने बोला था प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर चेक कर, प्रेशर चेक कर, तुम जितना भी प्रेशर चेक कर लो, वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी तुम नहीं कर सकते, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस तुम खुद हाथ पैर लगा करके, मतलब हाथों जैसे पुराने जमाने में करी जाती है डिलीवरी, है ना, वैसे करी जा सकती है, वैक्यूम क्लीनर से नहीं हो सकती। ओके, सो बर्थ अपने पास क्या होता है, बर्थ एक कंप्लीट पीरियड जो होता है डेवलपमेंट का, एक एम्ब्रियो, एक जायगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस, फीटस से बना जब वो एक फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन चुका है, ऑफस्प्रिंग बन चुका है, देन इट्स द टाइम फॉर इट्स डिलीवरी, फॉर इट्स बर्थ, ठीक है। तब जब उसको निकालने का टाइम जो होगा, उसके पैदा होने का, अपनी मदर वाली बॉडी से जब वो निकल करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का उसका मौका आएगा, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बर्थ, ठीक है। ऑफ एन एम्ब्रियो इन द यूट्रस इज कॉल्ड जेस्टेशन, ठीक है। जब एक एम्ब्रियो पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं। इन ह्यूमंस जेस्टेशन लास्ट अबाउट 280 डेज, 280 डेज के दौरान ये लास्ट होती है, यानी कि लगभग 9 महीने, अराउंड 9 मंथ्स। एंड द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर द बेबीज हेड कम्स आउट फर्स्ट, जो बच्चे का सर है वो पहले बाहर आता है। अब जैसे किसी को मजाक मजाक में बोलते नहीं, अबे तेरे से इतना भी नहीं हुआ क्या, उल्टा पैदा हुआ था क्या? तो असल में क्या होता है, हम सभी उल्टे पैदा होते हैं, हम सब ही उल्टे पैदा होते हैं, ठीक है। अगर हम वजाइना के अंदर से निकले तो हमारा सर ही पहले आया, हम सीधे सीधे पैरों के बल आके खड़े नहीं हो गए, ठीक है। हमारा सर पहले बाहर आया, हम सब उल्टे पैदा हुए थे। अब उल्टा कौन पैदा हुआ असल में, जिसके पैर पहले बाहर है, वो जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर थोड़े से रोल वोल हो जाते हैं, अंदर मेसी रोनाल्डो बन जाते हैं, खेलते वेलते रहते हैं यूट्रस के अंदर। तो वो क्या होते हैं, उनके पैर पहले बाहर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स को, और उन बच्चों के मतलब डेथ के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं, एंड मदर की बॉडी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है उससे, ठीक है। तो इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है डिलीवरी का।
ठीक है जी। तो अपने पास एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबीज हेड कम्स आउट फर्स्ट, ठीक है। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस वॉल, यूट्रस के जो मसल्स होते हैं, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि वो बच्चा आपस में बाहर आ पाए। जैसे अपन ने ये फिल्म देखी 3 इडियट्स, उसके अंदर एक तुमने देखा होगा सीन होगा कि पुश मोना पुश, पुश मोना पुश। वो पुश क्यों कर रहे हैं उसको? वो बेसिकली उसके पेट को पुश नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली उसकी लोअर एब्डोमेन को पुश कर रहे हैं जहां पर यूट्रस प्रेजेंट है। वो उसके यूट्रस की वॉल्स को पुश कर रहे हैं ताकि अच्छे से पुश हो पाए और वो बच्चा आराम से उसकी पुश उसको मिल जाए और वो निकल आए बाहर वजाइना से, ठीक है। ऐसा होता है बेसिकली। तो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स, असल में ये पुश की थोड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा ज्यादातर पुश अपने पास जो यूट्रस के मसल्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, वो खुद ही कर देती हैं ताकि वो बच्चा बाहर आ जाए, ठीक है। यूट्रस मसल्स पुश द बेबी आउट थ्रू द वजाइना। ओके, तो इस तरीके से अपने पास बर्थ भी हो जाता है बच्चे का। तो यहां पर अपने पास चैप्टर खत्म है, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, खत्म। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यूजुअली टेक प्लेस इन द ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट, वजाइना। देख बेटा, यहां पर बात हुई है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओवम कहां से निकला अपने पास? ओवम अपने पास कहां से निकला? ओवम अपने पास निकला ओवरी में से। स्पर्म अपने पास कहां से निकला? स्पर्म तो देख पीनस के अंदर से निकला, अपने पास टेस्टिस में से निकला, पीनस के थ्रू होते हुए यूट्रस के अंदर एंटर हो गया, और यूट्रस के अंदर एंटर होते होते टेल के थ्रू होते होते कहां तक पहुंच गया? कहां तक पहुंच गया? फेलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। तो इन दोनों का जो मेल होगा, स्पर्म का और ओवम का जो मेल होगा, वो कहां पर होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ओविडक्ट में होगा। फेलोपियन ट्यूब जो कि अपने पास क्या है? ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओविडक्ट को क्या बोला जाता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। अगर पेपर में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो ओविडक्ट लिख के आना। ओके ओके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो अपने पास फिक्स हो जाता है आकर के वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल पर, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियो आता है, एक पिट क्रिएट करता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड इट इम्प्लांट्स इटसेल्फ, इट अटैचेस इटसेल्फ टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द यूट्रस। ओके, सो दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ऑप्शन ए। The irreversible increase in size and weight of an organism is called, size भी बढ़ रहा है, weight भी बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है बेसिकली, और irreversible process है। क्या है ये? ग्रोथ का प्रोसेस है। During childbirth the baby is pushed out by the walls of the uterus, वॉल जो होती है यूट्रस की, उससे पुश आउट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स, यूट्रस मसल्स। और क्या है? इन ह्यूमंस द जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन का जो पीरियड होता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 280 डेज, दैट इज अराउंड 9 मंथ्स, 280 डेज, ठीक है जी। तो यहां पर अपना ये लेक्चर होता है समाप्त। आशा करता हूं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिस चैप्टर का तुमको था बड़ी बेसब्री से इंतजार, वो चैप्टर तुमको समझ आ गया होगा इस इकलौते वन शॉट को देख करके। तुम एक ही वन शॉट देख के अपने पेपर के पहले चले जाओगे, तुम्हारा ये चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा, जो बात मैं अपने हर वन शॉट के टाइम पर बोलता हूं, और जो कि सच भी है मेरा। अगर तुम एक वन शॉट देखोगे, उसके अंदर मैं ऐसा नहीं करता कि वन शॉट बनाने के लिए मैं बस छोटी वीडियो बना रहा हूं कि यार 15 मिनट में चैप्टर समझा दिया, 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में चैप्टर समझा दिया। मैं उतना पूरा टाइम लेता हूं जितना उस चैप्टर को समझा पाऊं, एक एक लाइन जो तुम्हारी बुक की है वो सारी कवर कर पाऊं, राइट। तो इसीलिए मेरे वन शॉट्स बहुत छोटे छोटे नहीं होते, मेरे वन शॉट्स बड़े होते हैं। ये कितनी देर का है? 1 घंटे से ऊपर का ये भी हो चुका है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को अपन करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वन शॉट आशा करता हूं तुमको समझ आया होगा। तुमको अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो, उनका भी भला करो। भगवान क्योंकि सबका भला करे, मगर शुरुआत मारत करे, ठीक है। शुरुआत मुझसे करे। चलो भैया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी एक और फिजिक्स या बायोलॉजी के वन शॉट के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना, और अगर मजा आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हरे दिल छाप के जाना। बाय बाय।